बीपीएससी कार्यालय के बाहर लगातार 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार हंगामा कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, जिस प्रकार से बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई है और नॉर्मलाइजेशन रद्द करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, आखिर पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से आखिर बीपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों को उतरना पड़ा? देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है बहुत गलत है और मैं भी इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। देखिए, मैं ये पूरा मामला शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ। ये जो बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, इसके द्वारा अभी 17वीं संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और 13 दिसंबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, मतलब जिसको पीटी कहते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा रिक्तियाँ हैं, 2000 से ऊपर रिक्तियाँ हैं, 200 एसडीएम की पद की रिक्तियाँ हैं, 136 डीएसपी के पद की रिक्तियाँ हैं और 4,80,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा है। यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद बीच में बीपीएससी ने एक नया शगुफ़ा छोड़ दिया। शगुफ़ा ये छोड़ा कि जो परीक्षा होगी 13 दिसंबर को, उसमें 3 प्रकार के प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, मतलब 3 अलग-अलग सेट दिए जाएंगे प्रश्न पत्रों के। तो जब 3 अलग-अलग प्रकार के सेट दिए जाएंगे तो कोई कठिन हो सकता है प्रश्न पत्र, कोई हल्का हो सकता है, कोई बीच का हो सकता है। तो फिर रिजल्ट कैसे निकलेगा? तो परीक्षा फल के लिए नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? तो नॉर्मलाइजेशन होगा परसेंटाइल के द्वारा। अब ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज तो स्कूल का बच्चा भी समझता है क्या होता है, इसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। लेकिन ये परसेंटाइल है, इसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल है और इस प्रक्रिया के साथ सबसे बड़ी कमी ये है, सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसमें किसी की समझ में नहीं आता है कि कौन छँट जाता है और किसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसी जब प्रक्रिया हो जिसमें पारदर्शिता नहीं हो तो उसमें धांधली होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब इसी बात को लेके लड़के-लड़कियों का विरोध है। आज अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ बेली रोड पर हंगामा मचा हुआ है, बीपीएससी मुख्यालय के सामने पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प हो रही है। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, वो इतनी बड़ी परीक्षा लेता है पूरे देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और वो यदि पूरी परीक्षा एक ही मतलब प्रश्न पत्र के जरिए ले लेता है तो फिर बीपीएससी को क्या तकलीफ है? दूसरी बात ये कहनी है कि अभी पड़ोसी राज्य यूपी में भी इसकी बात हुई थी कि ऐसे नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल होगा, फिर बहुत विरोध हुआ इलाहाबाद में, तो उसको वापस ले लिया गया। तो ये जो बीपीएससी ने एक जिद पकड़ ली है कि नहीं, हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो इससे लोगों में एक आशंका हो गई, लड़के-लड़कियों में बहुत धांधली होगी और इसलिए इसका इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो मैं यही लड़के-लड़कियों से अपील करूँगा कि विरोध करें लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें और इनसे वीपीएससी से अपील करूँगा कि भई नॉर्मलाइजेशन को वो वापस ले लें, तुरंत रद्द कर दें। सर, जी। इसके पहले भी बीपीएससी की परीक्षा हुई है, तो जी, जी। नॉर्मलाइजेशन जिस प्रकार से उसका विरोध किया जा रहा है, पहले भी नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ आया था क्या कि इस बार 17वीं बीपीएससी में ही? नहीं, नहीं, ये पहली बार हो रहा है। 2022 में भी इसका प्रस्ताव था, बीपीएससी ने दिया था, लेकिन फिर बहुत विरोध हुआ था तो वापस ले लिया गया था। और इस बार भी विरोध हो रहा है, पता नहीं लोग इस तरह की क्यों बात है। देखिए, कितने दुःख की बात है, अब 13 तारीख को परीक्षा होने वाली है और आज 6 तारीख है, उसके 1 हफ्ता पहले जब लड़के-लड़कियों को पढ़ना चाहिए, रिवीज़न करना चाहिए, तो सड़क पर हैं, लाठियाँ खा रहे हैं। ये तो बिहार के युवाओं के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं ना पलटू राम। और कितने दुःख की बात है कि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये खुद एक छात्र आंदोलन की उपज है। 1974 में, 50 साल पहले, बिहार में बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था जेपी के नेतृत्व में। उसी से नीतीश कुमार ने राजनीति की शुरुआत की थी। तो आप खुद एक छात्र आंदोलन की उपज हैं और आज आप मुख्यमंत्री होके आप इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि लड़के-लड़कियों पर लाठियाँ चलवा रहे हैं, पुलिस खदेड़ रही है। क्या वो आतंकवादी हैं वो खान लड़के-लड़कियाँ? सर, रहमान सर भी अब सड़क पे उतर गए। खान सर बोले कि हम वापस करना ही पड़ेगा बीपीएससी को। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें देखिए होता है कि कोचिंग संस्थानों के जो ये संचालक रहते हैं उन पर एक तरह का दबाव भी रहता है लड़के-लड़कियों का कि सर आप भी हमारा साथ दीजिए, और देना भी चाहिए। तो गुरु-शिष्य का संबंध है, वो तो बहुत अच्छा संबंध माना जाता है। तो ठीक है, यदि शिष्यों पर संकट है तो गुरुओं को सामने आना चाहिए। चलिए, सीधे तौर पे नॉर्मलाइजेशन को लेके जिस प्रकार से जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो सड़क पे उतरे हैं और इसको लेके रहमान सर, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास और खान सर भी लगातार छात्रों के सपोर्ट में है और उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन को कहीं ना कहीं रद्द किया जाए और इसको लेके बीपीएससी और राज्य सरकार अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करे। पटना से दर्श न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।